हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग सिग्मॉइड कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन का है ड्यूअल नेचर। वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से ही बाइंड करता है। ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, और CO2 से बाइंड करेगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा। अब देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही है। तो एक गैस जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट कर पा रही है खुद के दम पर, उसको कहते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बात करते हैं अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लिखेंगे PO2, तो ये हमारा PO2 है क्या? इट इज द टोटल प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय ऑक्सीजन गैस एंड मिक्सचर ऑफ गैस। सोचो आप सबने, सोचो मेरे पास 10 बच्चे, 10 बच्चों ने 10 10 10 10 रुपए निकाले, और मैंने अकेले ने कितने निकाले? 100 रुपए निकाले। तो हमारे पास टोटल 200 रुपए, उसमें से 100 रुपए मैंने दिए, यानी मेरा पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 50। समझ आया? तो मेरा क्या वैल्यू आएगा? P50। समझा लॉजिक? So guys, this sigmoid curve is obtained when PO2 is P50, यानी when partial pressure of oxygen जो है वो P50 रीच करता है, यानी बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ जो एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो 50% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन, तब ये सिग्मोइड कर्व हमें मिलेगा। तो सपोज ये हमारा ग्राफ है, तो ये है हमारा नॉर्मल सिग्मोइड कर्व। ठीक है। अब देखो, अगर ये सिग्मोइड कर्व का मैं नाम रखूं, मतलब जो नाम ऑलरेडी है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहे हैं। डिसोसिएट का मतलब होता है अलग अलग होना, एसोसिएशन का मतलब होता है पास पास आना। करेक्ट। तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और उतना ज्यादा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। लॉजिक है? तो यहाँ पे जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा राइट शिफ्ट होगा। और अगर मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ने तैयार ही नहीं है, यानी बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, तो वो करेगा लेफ्ट शिफ्ट। ये दो बात समझ आई? तो पहले हम बनाते हैं राइट शिफ्ट। तो जो ये ब्लू में लेबल है ये क्या है गाइस? ये राइट शिफ्ट है। अब हमको ये समझने की जरूरत है राइट शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा। देखो, राइट शिफ्ट हो रहा है मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है, यानी वो दोनों एक साथ नहीं रह रहे, वो एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। वो क्यों जुदा हो रहे होंगे? क्योंकि CO2 आ गया ना। CO2 का लेवल बढ़ गया, इसलिए हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को धोखा दिया। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो CO2 एसिडिक इन नेचर है, यानी मेरा जो ब्लड का पीएच है वो एसिडिक बन जाएगा। और अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच जो है वो डिक्रीज होगा। क्या ये कहानी समझो? इसके अलावा और क्या हो सकता है? हो सकता है आप माउंटेन्स पे चले गए, आप लेह लद्दाख चले गए, आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, तो वहां पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। तो इनमें से अगर कोई भी चीज होगी तो आपको मिलेगा राइट शिफ्ट। समझ आया बात? यानी आपको मिलेगा डिसोसिएशन। लेकिन अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है यानी एसोसिएशन हो रहा है, तो जो यहाँ पे मैंने ग्रीन में बनाया है वो है मेरा लेफ्ट शिफ्ट। यानी ऐसे सोच लो, जो सिग्मोइड कर्व है उसके ऊपर वाले सारे लेफ्ट शिफ्ट है, उसके नीचे वाले सारे राइट शिफ्ट है। तो लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है एसोसिएट करना। एसोसिएट करना यानी हीमोग्लोबिन साथ साथ है, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल चलता है, कार्बन हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, यानी CO2 बॉडी में कम है, यानी ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा है, यानी CO2 का लेवल ज्यादा है। अब CO2 ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी एसिडिटी ज्यादा नहीं है। और अगर एसिडिटी नहीं है तो जो आपका पीएच है वो क्या करेगा? वो बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात? और अगर आप सी लेवल पे रहते हो तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी कंडीशन में आपको लेफ्ट शिफ्ट मिलेगा। समझ आ गई बात? सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट सिग्मा कर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एसोसिएशंस और नंबर पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं। सो I hope this section is clear for you guys, and let's meet you in the next session.